हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय न्यू अपडेट चैनल। आप सभी का हमारे न्यू अपडेट चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय संविधान सीरीज़ का आज भाग 3 लेकर हम आपके सामने आ गए हैं। तो इसमें आप राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के सभी अधिकारों तथा उनसे संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को देख पाएंगे। आप सभी से अनुरोध है कि आप अपनी नोटबुक ज़रूर बनाएं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को उसमें नोट डाउन ज़रूर करें, जिससे कि भविष्य में आपके जितने भी एग्ज़ाम होंगे उसकी तैयारी आप सरलता से कर पाएँ। अगर आपने हमारे न्यू अपडेट चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए तो चलिए दोस्तों ले लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? संसद के नाम से। भारतीय संसद के कितने सदन हैं? 2 सदन हुआ करते हैं। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? लोकसभा को। और इसी लोकसभा की लोकप्रिय सदन कहलाता है। संसद का स्थायी सदन कौन सा है? राज्यसभा है। भारतीय संसद बनती है लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति के द्वारा। ये 3 मिलाकर हमारे भारतीय संसद को बनाती है। कौन सा प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार और उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 105 के तहत होता है। भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं? अभी आपने ऊपर पढ़ा था 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति के द्वारा। संविधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदन में मिलकर बनेगी? अनुच्छेद 79 में। आप इसे इम्पोर्टेंट नोट डाउन कर लीजिए। संसद के निम्न सदन एवं उच्च सदन क्रमशः क्या है? कौन से होते हैं? तो निम्न सदन लोकसभा को कहा जाता है, उच्च सदन राज्यसभा को कहा जाता है। संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? राष्ट्रपति। संसद के 2 प्रारंभिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समयांतराल की अनुमति होती है? तो 6 माह की होती है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? साधारण विधायक के संबंध में होती है। साधारण विधायक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदन की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो वो राष्ट्रपति बुलाता है। लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर संयुक्त बैठक होती है। संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने पर क्या होता है? एक बिल जिस पर दोनों सदन सहमत ना हो उस पर विचार करना और उसे पास करने के लिए संयुक्त बैठक बिठाई जाती है। जब संसद के दोनों सदनों के किसी साधारण विधायक के मतभेद हो तो इस गतिरोध को कैसे सुलझाया जाता है? दोनों सदनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाता है और यहाँ पर दोनों बिलों पर दोनों सदन बात करती है। तो संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है प्रश्नकाल। कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? शून्यकाल। शून्यकाल हमारे भारत की देन है। संसद के किस सदन की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वहां बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है 60 दिन तक। सदनों के वेतन का निर्णय कौन करता है? सदन करता है। संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए अनिवार्य होते हैं? 1/10। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को किस नाम से जाना जाता है? संघ। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियों किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति नियमन करती है। भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति भी राष्ट्रपति ही होता है। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए? तो मिनिमम 35 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? अप्रत्यक्ष रूप से हुआ करता है। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? समानुपाती प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति को अपनाया जाता है। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधित विवादों को किस निर्देशित किया जाता है? उच्चतम न्यायालय को। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? 50-50, 50-50 होनी चाहिए। राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है निर्वाचन आयोग के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे नोट डाउन कर दीजिए। भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति चुनाव संबंधित मामले किसके पास भेजे जाते हैं? उच्चतम न्यायालय के
भेजे जाते हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के अंतराल में किया जाता है? तो ये 5 वर्षों के अंतराल में किया जाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गठित निर्वाचन मंडल में सम्मिलित होते हैं स्थानीय संसद तथा राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है। लोकसभा चाहे राज्यसभा। राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है महाभियोग द्वारा। कार्यकाल पूर्ण होने से पहले भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? संसद द्वारा महाभियोग के द्वारा। अब राष्ट्रपति को कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए 6 माह के अंदर। भारत के राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है जिनका नाम नीलम संजीव रेड्डी है। ये अकेले राष्ट्रपति हैं जिनके अगेंस्ट कोई नहीं था और सर्वसम्मति से उन्हें राष्ट्रपति बनाया गया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य से थे? वो बिहार से थे। आप जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं और ये भी 2 बार राष्ट्रपति रह चुके हैं, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? अनुच्छेद 57। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही हो गई थी? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी की। वित्त बिल के लिए किसकी पूर्ण स्वीकृति आवश्यकता होती है? भारत के राष्ट्रपति की। किसी भी अभियुक्त की फांसी की सजा बदलने या कम करने का अधिकार मात्र राष्ट्रपति के पास हुआ करता है। लोकसभा और राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? 14 हुआ करती है। किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको हुआ करता है? तो ये राष्ट्रपति को हुआ करता है। सार्वजनिक महत्व के किसी विषय पर राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय से कानूनी परामर्श ले सकता है? अनुच्छेद 143 के तहत। विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधित्व मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन कौन करता है? तो वो राष्ट्रपति किया करता है। किसने उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा कार्यवाहक राष्ट्रपति दोनों का ही पद सुशोभित किया था? तो ये एम हिदायतुल्लाह ने किया था। विदेशी देशों के सभी राजदूतों के कमिश्नरों के प्रत्यक्ष पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति किस विधायक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता? तो यह है धन विधायक। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है? तो यह अनुच्छेद 143 के तहत। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश अधिवेशन आरंभ होने के कितने दिनों तक अधिक से अधिक एक बार प्रभावी रह सकता है? 6 सप्ताह तक। राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है? तो सर्वोच्च न्यायालय की सलाह ली जाती है। राष्ट्रपति को भत्ते के अलावा प्रति माह कितना वेतन प्राप्त होता है? तो ये 5 लाख रुपए है। नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को जमानत के तौर पर कितने रुपए जमा कराने पड़ते हैं? तो ये 15,000 रुपये है। श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रमशः कौन सा नंबर था? तो ये 12वां नंबर है और ये मात्र हमारे भारत की पहली राष्ट्रपति महिला रही है प्रतिभा पाटिल जी। भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था वो था भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम। राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? एंग्लो इंडियन का, जो कि अब ये हटा दिया गया है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्यभार ग्रहण करता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। लोकसभा द्वारा पारित विधायक यदि राष्ट्रपति लोकसभा को पुनर्विचार के लिए लौटाता है और लोकसभा से पूर्वोत्तर पास करके राष्ट्रपति के पास भेजी गई जाती है तो राष्ट्रपति विधायक को अनुमति देगा। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? विधायी। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासन नहीं होता, इसमें चुनाव के द्वारा शासन किया जाता है। एक विधायक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है, जब ये कानून बनता है। भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन
कुछ समय के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी रहे हैं ज्ञानी जैन सिंह जी। लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? संघीय संसद। किसी हवाई क्षेत्र की अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपति पर ही होता है। युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम राष्ट्रपति ही हुआ करता है। एक ही व्यक्ति को कितनी बार भारत का राष्ट्रपति बनाया जा सकता है? तो इसका कोई भी लिमिट नहीं है, कई बार बन सकता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं और यही 2 बार राष्ट्रपति बन चुके हैं। लगातार भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता व सर्वधर्म समभाव कहा करता था? डॉक्टर ए राधाकृष्ण, माफ कीजिएगा, डॉक्टर एस राधाकृष्ण। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था विधानसभा द्वारा। यदि भारतीय उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देने का निर्णय लेता है तो वह अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करता है? राष्ट्रपति द्वारा को ही संबोधित करता है। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही पद से खाली होते हैं तो मुख्य न्यायाधीश देता है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार संसद के दोनों सदनों पर होता है। और इसमें कई क्वेश्चन दोबारा भी होते हैं, माफ कीजिएगा, लेकिन हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ही रखा है, तो आपको इसमें जो भी चार्जेस सही लगता है अपनी नोटबुक में जरूर उतारें। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्य को संभालता है तो उस दौरान राज्यसभा के सभापति पद पर कौन कार्यरत करता है? उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति की मृत्यु पर जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है तो अधिकतम 6 माह तक पद पर आसीन रहता है। कौन सबसे कम समय के लिए उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहा? वीवी गिरी। उपराष्ट्रपति को प्राप्त होने वाले वेतन भत्ते आदि राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करने के लिए प्राप्त होता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति हुआ करता है। श्री मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में कौन सा क्रमांक था? तो ये 12वें क्रमांक पे थे। भारत का उपराष्ट्रपति किसके पदेन सभापति होता है? राज्यसभा का। भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा है? डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? संसद द्वारा किया जाता है। अपनी पदावधि समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे है? संसद को है। उपराष्ट्रपति ने मत का प्रयोग कब करता है? मतों के बराबर रहने की स्थिति में। कौन राष्ट्रपति के चुनाव में तो मतदान नहीं करते परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं? संसद के मनोनीत सदस्य। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन रहे हैं। राज्यसभा की बैठक का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति हुआ करता है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचन मंडल के संसद सदस्य कौन कौन होते हैं? संसद के सभी सदस्य होते हैं। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से हुआ करता है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है तो उसे राष्ट्रपति पद के सभी विशेष अधिकार और भत्ते प्राप्त हुआ करते हैं। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को निर्देशित किया जाता है। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है संसद के दोनों सदनों द्वारा। उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसको है? संसद को है। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव प्रस्तावित किया जाता है केवल राज्यसभा द्वारा। भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है? लोकसभा की सम्मानित राज्यसभा। उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? 5 वर्ष हुआ करती है। उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? राष्ट्रपति को ही संबोधित करता है।